हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और बस मैं सुबह उठ गई हूँ। और यहाँ पर जो हमारे गुरु जी का जो वाणी होती है वह मैंने की। और फिर इसके बाद में सबसे पहले मेरा काम रहता है माला करना। तो बस वही सुबह उठकर मैं माला कर रही हूँ। करीब 5 बजे से 6 बजे के समथिंग में अपनी माला कर लूँगी, जितनी हो जाएगी। फिर बाद में जिससे टाइम मिलेगा ना दिन में, तो थोड़ी थोड़ी तब कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं माला में फ्री हो गई थी करके, तब हल्का हल्का उजाला भी हो गया था। और फिर मैंने घर की फ्रेंड्स की सफाई वगैरह, तो बहुत ज़्यादा उजाला हो गया है। करीब अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6:15 के समथिंग बजे हैं, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो गया है। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चाय बना लेती हूँ। आज मैंने सुबह 5 बजे चाय नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ में उठे ही नहीं थे। वो बोलने लगे कि मुझे ऐसे नींद आ रही है। तो मेरी तो नींद खुल गई थी। मैंने सोचा चलो अब उठ ही गए हैं तो अपना जो काम है वो तो हम कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे हॉल में पापा जी बैठे हुए हैं और हस्बैंड थे, तो मैं उनको चाय दे आती हूँ। फिर इसके बाद में मैं मेरी चाय छानूँगी। तो चाय वगैरह पीने के बाद में फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ मेरे रूम में, और मेरा बेबी भी उठ गया था। तो बस उठकर फ्रेंड्स इसका यही काम रहता है, शैतानी करना है। मतलब मैं कितना ही सामान व्यवस्थित रख लूँ ना, अभी इस समय फ्रेंड्स ये पूरा अव्यवस्थित ही कर देता है। कितना ही मैं जमा लूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने मेरे खुद हाथों से इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटो की फ्रेम बनाई थी ना, इसने तोड़ दी। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या करें। अब उसको समझ में भी नहीं आता है ना। बहुत ज़्यादा नुकसान करता है फ्रेंड्स, बहुत। अभी है ना, कल ही इसने है ना, मैं इसके लिए दवाई वगैरह रखी हुई थी ऐसे आयरन की, मैं इसको दे दिया करती थी। तो इसने क्या किया, पूरी की पूरी दवाई फ्रेंड्स फैला दी, पूरे में फैला दी। और पूरी मैंने कहा कैसे भरूँ, क्या करूँ, तो पूरा मैंने पोछा लगाना पड़ा। मैं मेरे हस्बैंड से मैंने बोला देखना, इसने अभी ने सारी की सारी दवाई फैला दी। मैं इसके पिलाने के लिए रखी थी जो, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, अब इन्होंने बोला फैला दी, अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे अपन इसको ज़्यादा ऐसे डांट भी सकते हैं, बस वो तो इसको डांट भी दो ना, तो इसको अभी इतना समझ में नहीं आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। इसलिए फिर अब थोड़ा समझदार हो जाएगा तो वो खुद ही एक बार में सुन लेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कल मैंने कपड़े धोए थे, तो छत पर से ला के डायरेक्ट मैंने इधर कुर्सी पर रख दिए थे, क्योंकि रात में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस मैंने सोचा चलो कमरे की सफाई कर रही हूँ, तो फटाफट यहाँ के ये कपड़े वगैरह भी मैं रख ही देती हूँ जमा कर। और साथ में घड़ी कर कर मैंने यहाँ पे है ना मेरे बेबी के 2 बॉक्स रख रखे हैं। पहले मैं क्या करती थी, एक साथ रख देती थी ना, तो इसके कपड़े नहीं मिल पाते थे, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े इधर उधर चले जाते थे, कभी टी शर्ट किधर, इसका पैंट किधर। तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे ऐसे देखती रहती थी कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए वीडियो। तो उसमें बताया कि जैसे अगर आपके घर में कोई फालतू बॉक्स पड़े हो ना, तो उसमें ऑर्गेनाइज कर लो। सच में फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, कि मतलब इसके मैंने क्या किया, उस डिब्बे में ना एक डिब्बा बनाया, उसमें मैंने सारे इसके टी शर्ट रख रखे हैं, टी शर्ट शर्ट। और एक डिब्बा जो मैंने बनाया है ना, उसमें मैं इसके सारे पैंट और शॉर्ट्स वगैरह रख देती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स मैंने मेरे कपड़ों का कर रखा है। एक मैंने एक थैला अलग बनाया, जिसमें सारी साड़ियों के ब्लाउज रख रखे हैं, तो मुझे मतलब फटाफट मिल जाते हैं। और एक में साड़ियाँ अलग रख रखी, सूट अलग रख रखे हैं, अलग अलग कॉलम बना दिए हैं। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फटाफट मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ में मैं फटाफट उठा लेती हूँ। मतलब अच्छा लगता है ऑर्गेनाइज चीज़ रख दो ना, तो जल्दी हमारा टाइम बच जाता है। हाँ, ऑर्गेनाइज रखने में तो टाइम लग जाता है, लेकिन फिर इसके बाद टाइम ही टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसे डिब्बे वगैरह पड़ा हुआ था, सोन पापड़ी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने इसने फाड़ दिया। तो मैंने कहा ठीक है, इसको तो मैं जलाने के लिए रख देती हूँ। और अभी तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हमारा है ना चूल्हा है ना, वो भी फूट गया है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में ही बताया था, तो इसलिए मैं थोड़ा चूल्हे पे नहीं बना पा रही थी खाना। मैंने मेरे हस्बैंड से ही बोला था कि आप मटकी का चूल्हा रखा हुआ था ना, पहले मैंने मटकी का चूल्हा बनाना बताया था, लेकिन अभी उनको भी टाइम नहीं है। तो वो बोलने लगे, मेरे देवर है ना, तो वो दुकान पे ऐसे जाते हैं, तो उनको ऐसे काम करना आता है लोहे वगैरह का, तो वो बोलने लगे कि मैं काट दूँगा भाभी। तो हमने उनसे बोल दिया है, हो सकता है वो शाम तक आ जाएं और चूल्हा की कटिंग कर देंगे। वो मशीन आती है ना, तो उसे थोड़ा जल्दी कट जाता है, बाकी हाथ से बनाओ ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है।
फिर फ्रेंड्स फिर से मैं अपने चूल्हे की साथ में रेसिपी बनाकर आप लोगों के साथ में ब्लॉग शेयर करने लग जाऊंगी। और चलिए, अब यहाँ पे पोछा तो लग ही गया है और पंखा मैंने लगा दिया है सूखने के लिए, ताकि फटाफट सूख जाए। बाकी अगर सूखने में टाइम लगेगा ना तो फिर चला फिरी हो जाती है ना, तो सारा का सारा ख़राब हो जाता है। बस फ्रेंड्स, फिर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और खाने की कर लेती हूँ तैयारी। तो आज फ्रेंड्स मैं कुछ अच्छी ही सब्ज़ी बनाऊँगी जो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। बेसन है, वैसे तो मैं पहले सोच रही थी बेसन गट्टे बना लूँ, कड़ी का मन था बनाने का, लेकिन कड़ी खाते रहते ना, इसलिए थोड़ा मन नहीं था मैं आज मेरा। तो फिर मैंने सोचा चलो बेसन गट्टे बना लेती हूँ। तो फिर बेसन गट्टे भी खा खा के बोर हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट ही बनाऊँगी आज तो इसलिए ना यहाँ पे मैंने बेसन का पेस्ट बना लिया है। इसमें जो नॉर्मल हम लोग मसाले डालते हैं, नमक मिर्ची हल्दी, बस यही डाला है। धनिया मैं कम ही डालूँगी, मुझे इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन पत्ती वाला धनिया मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो ज़रूर होता है ना, तो मैं ज़रूर डालती हूँ, लेकिन वो तो था ही नहीं। इसलिए बस यहाँ इतनी जो जो सामग्री मेरे पास रहती है उन सब की मैं कर रही हूँ तैयारी। और फ्रेंड्स, वीडियो में जो ये मैं साड़ी पहनी हूँ ना, ये मेरी चाची ने दी थी। एक तरह से मेरी दीदी भी मान सकते हो, मेरे मामा जी की लड़की ही मेरी चाची है। तो उन्होंने मुझे दी थी जब मैं गई थी। बस इसकी मैंने जो लेस है ना, बॉर्डर, वो चेंज कर दी है। ये वाली जो मैंने इसमें ऑरेंज कलर की बॉर्डर लगाई है ना फ्रेंड्स, ये मैंने मेरे पास पड़ी हुई थी, तो बहुत टाइम से पड़ी थी। मैं सोच रही थी इसको किसी साड़ी में लगाऊं, तो मैंने देखा इसके साथ में मैच हो गई, तो मैंने इसकी जो बॉर्डर थी वो थोड़ी सिंपल थी, उसको निकाल के मैंने ये वाली लगा ली बॉर्डर। तो इससे थोड़ी और हेवी सी लगने लग गई है साड़ी। तो बस मैंने सोचा चलो पहन भी लेते हैं। बाकी तो अभी तो बहुत सारी साड़ी मेरी नंद भी लेकर आई थी साड़ी, वो भी मुझे पहननी है। मैं सोची हूँ कहीं जाऊँगी तब पहनूँगी। मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, कुछ दिन आने जाने में 1-2 साल पहनती हूँ, फिर बाद में घर में निकाल लेती हूँ साड़ियाँ। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बेसन की बना ली है पकौड़ी। अब हम इसको करेंगे फ्राई। बस ऐसे ही मन हुआ था, बेसन गट्टे तो बहुत खाए, मैंने कहा चलो इस तरह से बना लेते हैं सब्ज़ी, और अच्छी भी लगती है। बाकी सेव टमाटर सेव ये सब खा खा के तो बोर ही हो जाते हैं, कुछ डिफरेंट हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड तो मुझसे बोल रहे थे कि दाल बना लो, लेकिन मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी फ्रेंड्स दाल खाने की। पता नहीं कुछ दिन से क्या हो गया है कि मुझे ना दाल इतनी टेस्ट, मतलब पता नहीं क्यों, जो जैसे पहले लगती थी ना, इतनी इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे अब दाल वगैरह। जैसे मन ही नहीं हुआ तो मैंने नहीं बनाई फिर दाल। तो मैंने कहा दाल की एक काम करूँगी, मैं बड़ी बनाऊँगी ना तब उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, दाल अभी खाने की इच्छा नहीं है। तो फिर मैंने ये बेसन की सब्ज़ी बना ली है। बेसन भी दाल का ही बनता है फ़िलहाल, लेकिन कुछ डिफरेंट, थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ये सब्ज़ी पानी वाली बनाऊँगी, अच्छी लगती है पानी वाली ही बस। और अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ी तो फ्राई कर ही दी है, और इतना सब काम करने के बाद में फ्रेंड्स, जब जैसे मैं काम से फ्री होती हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी तेज़ मेरी कमर दर्द करने लग जाती है। ऊपर से मेरा बेबी भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो चलिए, खाना तो बन गया है, अब मैं खाना और खा लेती हूँ। फिर इसके बाद में अभी मैंने कंघी नहीं करी है फ़िलहाल, नहा कर है ना डायरेक्ट मैं खाने पीने में लग गई थी। तो बस यहाँ पर खाना खा लिया है, अभी बर्तन मांजने बाकी है मेरे, तो वह थोड़ी देर से मांजूंगी। मैंने सोचा चलो कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कोई ना कोई अचानक से आ जाता है ना गेस्ट वगैरह, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तो थोड़ा अच्छे से, ज़्यादा नहीं, ऐसा तो ज़्यादा शौक़ तो नहीं है मुझे तैयार वगैरह होने का, लेकिन नॉर्मल हम लोग कंघी है, ये अपने आप को व्यवस्थित तो रख ही सकते हैं ना, तो बस इतना तो मैं तैयार होकर ही देती हूँ। और पिन तो फ्रेंड्स मेरी साड़ी में लगा ही रहता है, बस रात को सोते टाइम पे मैं थोड़ा निकाल लेती हूँ पिन। ये फ्रेंड्स है मेरा शाम का वीडियो। मेरे हस्बैंड नाथ द्वारा गए थे वहाँ मॉल में, तो मॉल में से जब भी जाते हैं ना तो इस तरह से इतने सारे सामान ले आते हैं। तो देखिए पास्ता, सोन पापड़ी और बेसन और तेल वगैरह जो आते हैं ना, वो सब लाए थे, जो मैं इधर निकाल रही थी। और इधर मेरे बेबी को भी है ना मैंने ही बोला था पास्ता वगैरह लाने के लिए, साबूदाने भी ले आए थे वह, तो मैंने कहा चलो, मुरमुरे भी लेके आए थे, मैंने कहा चलो इन सब चीज़ों की मैं रेसिपी बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर दूंगी। और देखिए इस तरह से इसमें ये रेट लगा हुआ है, लेवल कि कौन सी चीज़ कितने कितने की है। मैंने इनसे बोला कि एक आध बार मुझे भी ले चलना मॉल में, सामान लेते हुए मैं वीडियो बनाऊंगी तो बड़ा मज़ा आएगा। वो देती ना ट्रॉली लेके जाओ हम लोग।
चम्मच कटी गिरा देखो उस तरफ है चम्मच, उल्टा निकाला आपने। फटाक से चपटा मार लेना। तो चम्मच कटी गया है। इसमें है नहीं, ये इसमें होगी ना, ये आगे वाले में। हाँ इसमें उल्टा तो फाड़ा आपने। ये निकाला, इसे चम्मच से निकालना पड़ेगा। प्लेट में दे दो, प्लेट में। खाओ 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 खाओ। चमचम नहीं, ऐसे खाओ। प्लेट लाओ। फ्रेंड्स मेरे देवर जो है ना वो मशीन लेकर आ गए थे, ये चूल्हा काट रहे हैं। पुरानी मटकी है, हम लोग ऐसे गर्मी में यूज़ करते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर वो मटकी नेक्स्ट ईयर तो यूज होती नहीं है, ठंडा पानी नहीं पीता, तो उसको इस तरह से चूल्हा बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये तैयार हो गया है हमारा चूल्हा, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यही करती हूँ एंड। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में।